जब बड़ा हो जाता है ना तो अपने को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है और अपने माता पिता को फिर तो कहता है तुम तो बुढ़े हो गई हो, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। जब बालक बड़े हो जाएं, ज्यादा पढ़े लिख जाएं तो क्या कहते हैं कि तुम तो बुढ़े हो गए हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। मेरे प्रभु प्रेमियों, एक कोई तर्कशास्त्री बालक था। कौन था? तर्कशास्त्री बालक। वह पढ़ करके आया तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए। उसकी माँ ने उसे कितने लड्डू दिए प्लेट में? 2 लड्डू दिए और 1 गिलास पानी दिया। अब वह तर्कशास्त्री बालक अपनी माँ से कहता है कि माँ ये कितने लड्डू हैं? माँ बोली बेटा तेरे सामने रखा है 2 ही लड्डू तो हैं। लेकिन वो बालक कहता है माँ ये 2 नहीं 3 लड्डू हैं, ये 2 नहीं 3 लड्डू हैं और मैं अपनी तर्क बुद्धि से इसे सिद्ध कर दूंगा। जब उस माँ और पुत्र की बहस को होते होते बहुत देर हो गई, तभी उसका पिता आया और बेटे से बोला कि बेटा तू सही कह रहा है, ये 2 नहीं 3 लड्डू हैं। पिता क्या बोला कि बेटे ये 2 नहीं 3 लड्डू हैं। तभी वह पिता क्या कहता है पता है अपनी पत्नी से, ऐसा कर 1 लड्डू मैं लिए लेता हूँ, 1 लड्डू तू खा ले, जो तीसरा बचेगा ना उसे तेरा बेटा खा लेगा। तो जो ज्यादा तर्कशास्त्री बनते हैं ना, अपने माता पिता के सामने ज्यादा होशियार बनते हैं ना, तो उनको तो खाली प्लेट ही मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ किताबी अनुभव है और उनके पास अपने पूरे जीवन का अनुभव है। जब तक हम बुजुर्गों की शरण में बैठ करके, जब तक हम अपने माता पिता की शरण में बैठ करके और उनके अनुभव ज्ञान को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम इस संसार से जीत नहीं सकते हैं। किताबों से हमें किताबी ज्ञान मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उन किताबों को हम तुमने बनाया है और उस किताब में वही है जो हमने लिखा है। लेकिन हमें अगर जीवन का असली ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए या तो माता पिता की शरण में जाना पड़ेगा या गुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा। मेरे प्रभु प्रेमियों, और हमारे घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। आजकल का फैशन चल गया है कि हम 2 और हमारे 2 हो तो ही माता पिता को फेंक दो। अगर हमारी 2 संतान हो जाएं तो माता पिता को फेंक दो, केवल हमारा इतना ही परिवार, मैं और मेरा। मेरे प्रभु प्रेमियों, ऐसे ही एक दंपति यानी कि एक पति और पत्नी रहते हैं जिनके घर पर सास ससुर यानी कि माता पिता नहीं है। एक दिन की बात है, उसका पति कहता है अपनी पत्नी से अगर तुम कहो तो मैं बाहर जाके नौकरी करके धन कमा करके चला आऊं। तो पत्नी कहती है स्वामी आप तो चले जाओगे लेकिन मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? तो पति कहता है चिंता मत कर, मेरे पास थोड़ा सा धन है वो मैं तुझे दिए जाता हूं। तो वह पति कहता है कि ले कि मैं आज जा रहा हूं और परसों के बाद अगले दिन आ जाऊंगा। तो उस पति ने क्या किया कि अपनी पत्नी को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये कल के लिए हैं और ये परसों के लिए हैं। और इस बात को 2 चोर खड़े खड़े सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? 2 चोर। जैसे ही उस पत्नी का पति नौकरी के लिए घर से बाहर निकलता है, तुरंत वो दोनों चोर आ जाते हैं और उसकी पत्नी से बोले कि पता है क्या कि हे देवी तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो वो कहती है, पत्नी कहती है कि वो तो नौकरी को गए शहर में। तो तुमसे कुछ कह के गए हैं कि नहीं कह के गए हैं? बताओ। हमसे कर्जा ले लिया और अपन नौकरी को चले गए। तो बोले कर्जा ले लिया कि हाँ अभी कल परसों वो हमसे पैसे लेकर के आए थे और कहा था कि आज सुबह मेरी पत्नी से जाकर के ले लेना।
तुमको कुछ धन दे के गए हैं कि नहीं दे के गए हैं? कि हाँ दे तो गए हैं। ये कह गए थे कि ये कल का है और ये परसों का है। तो देवी वह कल परसों हम दोनों ही तो हैं, वह कल परसों हम दोनों ही तो हैं। और वो दोनों चोर उस धर्म पत्नी से उस धन को ले जाते हैं। मेरे प्रभु प्रेमियों, जब परसों के अगले दिन वह पति आता है तो कहता है देवी कोई परेशानी तो नहीं हुई? उतने धन में तुम्हारा खर्चा तो चल गया? तो वह कहती है काय का खर्चा, जाने किस किस से कर्जा ले जाते हो और घर पे भेजते हो जाकर के ले लेना और कहते हो खर्चा चल गया। तो कहते हैं कि देवी मैंने तो किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। कि पता नहीं, दो लोग आए थे और वो कह रहे थे कि तुम्हें मेरा नाम कल है और इसका परसों है और जो तुमने दिए थे पैसे वो ले गए। तो आज वह पति बहुत दुखी हुआ कि तू तो बिल्कुल पागल है। मेरे प्रभु प्रेमियों, तभी तो कहते हैं कि घर पर बड़े बूढ़े का होना जरूरी है। घर पर बड़े बूढ़े का होना जरूरी है। तो एक दिन की बात है, वह पति पुनः शहर जाता है और उसको कुछ पैसे खर्चे के लिए फिर दे जाता है। नाम? कबीर रघुवंशी। कंप्लेन